डायरेक्ट तन्वी ब्लॉग्स यूपी यूके। तो कैसे हैं आप सब? तो फिर क्या बताऊँ मैं। आज मेरे हस्बैंड हैं, कौन सी जगह है, आज उन्होंने रोड की रास्ता छोड़ दिया। अब वो पहाड़ों की रास्ता पर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अब पहले तो होटल के कमरे मिल जाते थे रहने के लिए, अब वो यूपी में बोलते हैं छान, वहाँ पे भी पहाड़ों पे जो झोपड़ी टाइप के घर होते हैं, जो लोग गाय भैंस चराने आते हैं उनके यहाँ स्टे कर रहे हैं। बिकॉज नाइट में कहीं ना कहीं स्टे तो करना ही पड़ेगा, जंगलों का रास्ता है। बता रहे थे कि वहाँ पर लाइट नहीं है, तो पहाड़ पर रुके तो नेटवर्क नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। आप सबको पता होगा, जो लोग पहाड़ी लोग, उन सबको तो पता ही होगा कितनी होती है तरह के टाइम पे। तो फिर उनको यही दिक्कत हो रही है। अभी तो रुके हुए हैं किसी के यहाँ, तो फिर लाइट भी नहीं थी वहाँ पर, बता रहे थे। तो किसी का जो साथ में रहता है वहाँ पर, जिन लोगों ने छान गाय भैंस चराने ऊपर जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो उनके क्या बताए थे, किसी से पावर बैंक लिया, फ़ोन चार्ज करा, तब उन्होंने बताया। क्योंकि कल रात से उनका फ़ोन मिल नहीं रहा था, तो मैं परेशान हो गई थी, फ़ोन नहीं मिला, तब उन्होंने बताया। तो ऐसे चल रहा है, देखिए कितने दिन में आते हैं घर पर, जल्दी आ जाएं। तो फिर उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन मिला, दोपहर में उनका फ़ोन आया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैं कह रही थी तुम्हें हंसी आ रही है, मेरी जान जा रही थी, बिकॉज तुम्हारा फ़ोन ही मिल रहा था, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी वहाँ पे। तब इन्होंने कहा कि तुम इतनी परेशान क्यों नहीं लग जाती, तुम्हें पता है कि पहाड़ों पे नेटवर्क नहीं रहते हैं कभी कभी, और फ़ोन भी लाइट के रास्ते में साथ में लाइट लेके कैसे चलूँगा, जो फ़ोन तुम बोल रही हो चार्ज हो जाए, इतनी सारी दिक्कतें तो होती हैं। तो फिर मेरे को थोड़ा सा लगा, मैंने कहा कि क्या बताऊँ, पता नहीं कब तक आओगे तुम वहाँ से। तो कह रहे कि अभी यहाँ पे ऐसा मौसम हो रखा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पहाड़ों के रास्ते पे चलना पड़ रहा है, तो वहाँ कीड़े मकोड़े भी हैं, सब कुछ भी हैं, तो थोड़ी दिक्कत, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने कहा जब भी नेटवर्क रहा करे तो प्लीज़ कॉल कर लिया करो, मैं मिलाती रहती हूँ, फ़ोन मिलता नहीं है। तो कहते हैं मैं भी अब चलता रहूँ कि फ़ोन मिलाता रहूँ। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो मैंने कहा जब अगर कहीं रुका करो, अगर नेटवर्क आ रहा हो तो प्लीज़ फ़ोन कर लिया करो। फिर वो बैग जहाँ पर रुके हुए थे, मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, बेलक के पहले रुके हुए थे, कोई जगह है। तो अभी 1-2 दिन लगेगा बूढ़ा केदार पहुँचने में उनको, बूढ़ा केदारनाथ जी में पहुँचने में लगेगा उनको। तो बता रहे थे कि तो पीछे से व्यू बहुत सुंदर आ रहा था, अच्छा लग रहा था। कोई नदी थी जहाँ पर जिन लोगों के यहाँ रुके थे उन भैया लोगों के सामने ऐसे नदी बह रहा था। सुबह हो रही है चाय के साथ शुरुआत। तो मैंने चाय बना ली है और चाय पीने जा रही हूँ। आज थोड़ा यहाँ मौसम ऐसा है, थोड़ी धूप निकली हुई है, दोनों पता नहीं क्या कर रहा है। चाय रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पर आजकल बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार बारिश ही बारिश हो रही है। वहाँ का कैसा वेदर है बताइएगा आप सब। फोन में लग रहा है कुछ हो गया, पानी पड़ जाता है यार फोन में। तो फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे, आज जहाँ पे रुके हुए तो बताए थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैंने पूछा कि कब तक निकलोगे, तो कह रहे थे देखो कब तक निकलता हूँ। द्वार है ना यहाँ पे, बारिश पानी मतलब कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी टाइम हो गया, मेरी शादी के पहले पेंट हुआ था जब नया घर लिया गया था। अब देखो धीरे धीरे बनवाना भी है इसे, क्योंकि दीवारें थोड़ी वो हो रही हैं, सब कुछ होगा, टाइम आएगा। ये बैठा है। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो ये सुबह सुबह घर जाने के लिए कम तमाशा मचा देता है। आज देखिए आजकल बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, बस बैठा रहेगा। देखते आजकल सुबह बिल्कुल नहीं जाता। अगर ये ऑफिस के लिए जाते तो ऐसे तैयार हो भागता है जैसे यही जा रहे हैं जॉब पे। आजकल कुछ भी नहीं, इतना शांति से घर पे बने रहते हैं। आजकल दोपहर में बाहर जाता है भाई। चलिए फिर चाय पी लेती हूँ, धूप आ रही बहुत ज़्यादा। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर सबसे मिलती हूँ।
चाय के साथ लूँगी मैं एक टोस्ट खाऊंगी, क्योंकि ब्रोनो किसी को भी नहीं खाने देता है। वो आता है, उसको दे दिया खाने के लिए, पर वो आता है अगर आप उस चाय के साथ रस, या यहाँ पे रस बोलते हैं, हम तो कानपुर में टोस्ट बोलते हैं, वो अगर भैया अगर उसने देख लिया कि कोई ये खा रहा है, अगर उसने देख लिया कि कोई ये खा रहा है, कम पीछे पड़ जाते हैं भाई। आजकल ऐसा कर रखा है उसने। जब मेरे हस्बैंड से बात हो जाती है, पूछ लेती है वो ठीक है, तब मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती है यार। तब मैं खुश रहती हूँ दिन सारा दिन। सुबह सुबह आज उनका 7 बजे ही फ़ोन आ गया था। उनका फ़ोन आ गया था कि बारिश रुक जाए तो मैं अपनी यात्रा चालू करूँ, क्योंकि अभी बारिश हो रही तो नहीं निकल पाया हूँ। फिर केदारनाथ, पहले बूढ़ा केदार जी पहुँचेंगे, फिर उसके बाद केदारनाथ जी पहुँचेंगे। अभी पहुँचे नहीं है, वो यात्रा पर ही हैं। जल्दी से अपनी यात्रा पूरी करके घर आए बस। वाले रस ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बारिश में वैसे हो जाती है, स्वाद टाइप का। पानी पी रहा चाय। आज थोड़ा लेट हो गया है, फिर मैं खा पी लेती हूँ, फिर लेती हूँ, फिर चाय पी लेती हूँ और बाकी काम करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय, टेक केयर।